नमस्कार। पाइथन का 10वां वीडियो है और आज ऑपरेटर्स को ख़त्म करते हैं। जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। 5वां वीडियो है ऑपरेटर्स का। आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को देखेंगे। आपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो बहुत बार यूज़ भी किया होगा। जब हम बोलते हैं एक्स असाइन 5, तो यहीं पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है ये भी हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे इंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें 5 होगा और x जो भी वेरिएबल है उसमें हम इसका एड्रेस रखेंगे। जो भी एड्रेस होगा 1 2 3 4 मान लेते हैं इसका एड्रेस है, तो x में इसका एड्रेस होगा, तो x रेफर करेगा इसको। ठीक है, क्लियर है? ऐसा ही चलता है। तो ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट भी होता है। ये तो फिलहाल कुछ प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट करना है तो आप x लिख सकते हैं सिंपली। तो कंपाउंड वाले में अभी तक जितने भी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स जितने भी बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशिएशन, डिवीजन में प्लेन वाला डिवीजन और एक डिवीजन जो हमें फ्लोर वैल्यू देता है, फ्लोर डिवीजन। इसके अलावा हम रिमाइंडर भी फाइंड करते हैं। तो इन सब को हम यूज कर सकते हैं कंबाइंडली विथ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैं बोलूँ x, पहले उसके साथ आप कौन सा ऑपरेटर लगाना चाहते हो और फिर असाइन टू। तो इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। मैं अगर ये लिख रहा हूं x प्लस इक्वल्स टू टू, so this is same as x assign x plus 2। तो x में क्या वैल्यू है हमारे पास? x में हमारे पास 5 है, तो x में अब 7 हो जाएगा, जो कि अभी प्रिंट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे अगर x लिख दे तो आपको 7 दिख जाना चाहिए। 9, 11, 13, 15 तो पुराने वैल्यूज को ले रहा है ये। एक बार फ्रेश वैल्यू देते हैं। x में 4, अब करके देखें। अच्छा, ये पुराना वैल्यूज ले रहा है तो उसको हटा दे फिर। अरे अच्छा, मैं अगर डिलीट कर दूं x को, ठीक है, तो x तो गया ना। अब क्या होगा, x में अब हम 4 रखते हैं और अब बोलते हैं x प्लस इक्वल्स टू 4 और फिर x का वैल्यू मुझे चाहिए, तो 8 आना चाहिए। हाँ, सही है। तो जो भी पुराना वैल्यू होगा वो अपडेट होते जाएगा। तो जैसे कि हम सी या सी प्लस प्लस में इंक्रीमेंट ऑपरेटर था हमारे पास, जहाँ पे वो कुछ इस तरीके से दिखता था, ऐसे a प्लस प्लस, तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाता था। तो पाइथन में ये हमारे पास नहीं है, तो हम सिंपली क्या ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 1। तो ये भी तो इंक्रीमेंट का ही काम करेगा ना। जितने बार इसको चलाएंगे, आप देख ही पा रहे थे कि वैल्यूज बढ़ते जा रहा था, भले वहां पे कोई और 2 से बढ़ रहा था या 3 से। तो अगर एक स्टेप एट ए टाइम बढ़ाना है तो x प्लस इक्वल्स टू 1 इसका यूज कर सकते हैं एज ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये पाइथन में यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका हम यूज कर पाएंगे। इसके अलावा क्योंकि जो हो रहा है वो सामने है, हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जो पाइथन जैसे काम करता है वो ही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सेम आप काम माइनस के साथ भी कर सकते हैं। तो
माइनस इक्वल्स टू 2। ठीक है, 8 से 6 हो गया। जो प्रीवियस वैल्यू है उसका आपको ध्यान रखना होता है। तो इसके अलावा आप मल्टीप्लिकेशन के साथ भी सेम काम कर सकते हैं, सेम विथ सिंगल एंड फ्लोर डिवीजन। उसके बाद एंड और में भी सेम काम किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। एंड और एक्सॉर लॉजिकल ऑपरेटर्स जितने भी हमने पढ़े थे जो बिट वाइज वाले हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वाले पे हम बढ़ते हैं। जैसे आप ये भी तो कर सकते थे, x इक्वल्स टू एक्स, और फिर मुझे x का वैल्यू अगर चाहिए तो 0। क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आना है। नेक्स्ट देखो, अगर एक वेरिएबल हमें साइन करना है तो x में हम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल्स को अगर हमें इनिशियलाइज करना है या फिर कोई वैल्यू उसमें साइन करना है तो कैसे, क्या इस तरीके से किया जा सकता है। x इक्वल्स टू 1 2 3 रखते हैं अगर, तो x में 1, y में 2 और z में 3। एरर देगा। हाँ ठीक है। तो इसका क्या तरीका है, इसमें पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, जो कि आप आगे भी इस पे हम लोग देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। तो x, y और z यही 3 वेरिएबल रखना चाहते हैं ना। x में आप रखना चाहते हैं 2 लेट से, y में रखना चाहते हैं 6, z में रखना चाहते हैं 7। आई थिंक ये सही तरीका होना चाहिए। अब अगर मैं x प्लस वाई माइनस जेड करके देखूं तो 1, 2 प्लस 6 8 माइनस 7 इज 1। तो ये एक सही तरीका है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने x प्लस वाई करना है तो आप z का वैल्यू ही नहीं रखे, तो फिर इसमें एरर आ सकता है। ठीक है, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट भी था हमारे पास। इसके अलावा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का ध्यान में रखना होगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आज शुरुआत में बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये जरूरी नहीं है कि एक्स में तो 5 चले गया इसका ये, लेकिन मल्टीपल आप वेरिएबल्स बनाएंगे, जैसे वाई भी बना रहे हैं और वाई में भी 5 डाल रहे हैं, तो इंट के साथ क्या कहानी होता है कि जैसे आपने एक्स बनाया और आप उसमें 5 रखना चाहते हैं, तो जो भी इसका है 1002 लेट से मान लेते हैं, तो ये वाला इसमें चले आएगा इसका, और ये रेफर करेगा 5 को। ठीक है, आप फिर चाहते हैं कि y में भी 5 आए, तो y में भी यही सेम एड्रेस आएगा हमारे पास, y में भी सेम ही एड्रेस आएगा, दैट इज 1002, और ये रेफर करेगा, इसी को रेफर करेगा क्योंकि इसमें भी इसी का एड्रेस है ना, तो ये भी इसी 5 को रेफर करेगा। तो ये तो होता है हमारे पास नॉर्मल इंटीजर वाले केस में, जो कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। आपको इसका एड्रेस पता करना तो आता ही ना। जैसे x में मैंने 5 रखा है, y में भी मैंने कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 8, इसमें भी 8 रखा। तो आप चाहते हैं कि मुझे आईडी बताओ किसका, x का। ये आईडी आया, और आईडी बताओ y का, सेम आना चाहिए। अच्छा, मैं अलग अलग, ठीक है, मैं इसको आईडी y,
सेम वैल्यू है, एग्जैक्ट सेम है 1385564856123 दैट मीन्स इसमें जो हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं इज और इज नॉट। दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे कि एक्स में जो है वही क्या वाई में भी है, तो इसका ट्रू या फॉल्स रिजल्ट आता है, तो बोलेगा यस ट्रू। और इसका जो उल्टा है दैट मीन्स उसमें फॉल्स आना चाहिए। लेकिन ये जो बिहेवियर होता है ये हमारे पास फ्लोट के साथ नहीं होता। फ्लोट के साथ नहीं होता दैट मीन्स अगर हमारे पास x में कोई नंबर है 11.7, तो अगेन वही काम हुआ होगा, इसका कुछ एड्रेस रहा होगा 1027, कुछ भी रैंडम लिख देते हैं, ये यहाँ पे आया होगा, ये इसको रेफर करेगा। अब y में भी मैं चाहता हूँ सेम रखना, तो क्या ऐसा हो सकता है फ्लोट के केस में भी? तो फ्लोट के केस में ऐसा नहीं होता, तो आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। फ्लोट के केस में ये अलग से कुछ 11.7 बनेगा, उसका कुछ और एड्रेस होगा 1024, और फिर वो उसका यहाँ पे आएगा और फिर ये रेफर करेगा। तो अगर इसको देखना चाहे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तो इसके लिए आप x या फिर कुछ भी रखते हैं, p में हम रखते हैं 11.2, q में भी रखते हैं 11.2। अब मैं अगर आईडी पता करना चाहूँ p का, आ, तो कुछ ये आईडी आएगा। इसको आप देखिएगा ये डिफरेंट है यानी आईडी ऑफ क्यू से। तो मैंने तो बोला है कि ये डिफरेंट होना चाहिए, ये डिफरेंट है एग्जैक्टली, लास्ट 2 डिजिट भी आप देख लें तो डिफरेंट है। तो इसका मतलब जो हम अब x इज y आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएंगे तो फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि जो इसमें भी आईडी है वो उसमें नहीं है, दैट मीन्स दोनों सेम को रेफर नहीं कर रहे। अच्छा x इज y क्यों, p इज q हमें देखना चाहिए ना, क्योंकि फ्लोट वाला तो हमने p और q में डाला है। फॉल्स, और नॉट वाले में ट्रू आना चाहिए। ट्रू। तो बस इतना ही था हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में। आगे हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स में देखेंगे। रेफरेंस काउंट अगर देखें तो आप रेफरेंस काउंट देख सकते हैं। 3। अच्छा, अब तो x में भी 11.2 है, y में भी है, और सॉरी x में भी है, p में भी और q में है, तो इसके लिए इसका 3 आ रहा है। अगर मैं इस सेम कोड को और यहाँ पे मैं कुछ करूँ, a में रखता हूँ मैं 5,
बी में रखता हूँ 5, सी में रखता हूँ 5, डी में भी रखता हूँ 5, और अब मैं क्या इसमें डायरेक्ट रेफरेंस काउंट ऑफ 5 किया जा सकता है? ये कुछ ज़्यादा ही आ गया, 1863 इक्वल्स टू 5। अच्छा, यहाँ पे तो x डालना होगा। ये कुछ ज़्यादा क्यों आ रहा है इसमें? इस वाले में तो सही आ रहा था। इक्वल्स टू इसको हटाते हैं। 11.2 के साथ काम कर गया, कर ही लाएगा। रेफरेंस काउंट बेसिकली हमें बताता है कि कितने वेरिएबल्स इसको रेफर कर रहे हैं, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये हो जाएगा, एरर आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम मेंबरशिप ऑपरेटर। हालांकि मेंबरशिप ऑपरेटर अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी हमने आइट्रेबल्स को स्टार्ट नहीं किया है। अभी हमने जो भी देखा है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट होते हैं ना। जैसे 1 2 3 4 लिखा तो वो एक ही एलिमेंट है ना जो एक्स में रख रहे हैं, मतलब एक्स में जिसका रेफरेंस जा रहा है, तो वो एक है एग्जैक्टली। एक ही हमने आइट्रेबल पर है विच इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पे हम मेंबरशिप ऑपरेटर देख सकते हैं। जैसे मैंने कृष्णा लिखा यहाँ पे, तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स में हमारे पास इन और नॉट इन यूज होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि RIS इन x ट्रू आया, क्योंकि RIS तो है ना। अब मैं इसके जगह RIT लिख दूं, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। और देखो इसमें वही बात है कि अगर नॉट लगा दे तो ट्रू आ जाएगा फिर, ठीक है। तो आइट्रेबल्स जब पढ़ेंगे डिफरेंट आइट्रेबल्स, तो उस पे इसका यूज कर सकेंगे। अब आइट्रेबल्स पे तो इन डेप्थ जब मैं सीखूंगा तो वीडियो आएगा ही। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने 10 वीडियोस लगाए हैं पाइथन के। कुछ ज़्यादा हो गया लेकिन ठीक है। ऑपरेटर्स भी बेसिक हमने देख लिया। अब अगर मैं डिसीजन कंट्रोल की बात करूँ, तो जैसे ही मुझे वो समझ में आएगा तो उस पर वीडियो आ जाएगा। तो एक सेक्शन बोल सकते हैं, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ पाइथन का। आगे फिर हम डिसीजन कंट्रोल पे आएंगे, जो कि एक लैंग्वेज को बोल सकते हैं कि लैंग्वेज है, क्योंकि वो उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो डिसीजन ले पाए। वरना तो हमारे पास HTML भी था, लेकिन डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ही एक लैंग्वेज को लैंग्वेज बनाती है। और भी फीचर्स होते हैं लैंग्वेज के जो उसको लैंग्वेज बनाती है, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी। तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे। हो सकता है ये सीरीज यहीं पे भी ख़त्म हो सकता है पाइथन का, लेकिन अगर आएगा तो आगे डिसीजन कंट्रोल ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।